एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले बता दूं कि ये जो एनर्जी अपडेट्स होती हैं ये कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। जो बातें आपसे रेजोनेट किया करें उसे रख लिया कीजिए, जो बातें रेजोनेट ना करें उसे जाने दिया कीजिए। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे और सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है और कहीं भी बुकिंग नहीं होती है। शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें तो बिल्कुल कर लें। विल टेक 5 कार्ड्स। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपने किस कार्ड को गेस किया है। आज मुझे शिव शक्ति की एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है माँ आएंगी या पापा आएंगे या दोनों आएंगे, बट माँ आएंगी ऐसा मुझे लग रहा है। एम्परर एंड मैजिशियन आ गए। एक कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। यहां रख देते हैं। तो साइन की बात करें तो यहाँ पर है मेष राशि, मीन राशि, धनु राशि, कर्क राशि, कन्या राशि। यहाँ ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इंग्लिश में वर्गो, एरीज, स्पाइसेस, सेजिटेरियस और कैंसर। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें, क्योंकि ये मेजर अरकाना से, बाकी टैरो से सभी राशियाँ निकल कर आती। एनर्जी की बात करें तो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में बाहर से लोगों को ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी में है, बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड है और बहुत ज़्यादा अपने बलबूते पर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर। लेकिन अंदर से ये बिल्कुल इमोशनल एनर्जी में है। अंदर से एनर्जी इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब दिखावे के लिए ये बहुत अपने आप को एकदम दमदार दिखा रहे हैं, बट अंदर से सॉफ्ट हार्टेड, ऐसी एनर्जी है। सो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इन्हें ऐसा करने की? लेट्स क्लैरिफाई क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या यहाँ पर क्यों सॉलिट्यूड में है। यहाँ पे एम्परर एम्प्रेस की क्या भूमिका है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले अरे बाबा रे बाबा, मेजर अरकाना से एम्परर क्यों आया है? थर्ड पार्टी है एम्परर, जहाँ आपके पार्टनर अटके पड़े हैं। सो एम्परर एम्प्रेस में भी थर्ड पार्टी, जहाँ आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? अगर आप लोगों की कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, या एज डिफरेंस है, या कल्चरल डिफरेंस है, या ट्रेडिशनल डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस है, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये मान जाए। नहीं माने तो डेविल एनर्जी है, जो चाहेंगे वो करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स। बट स्टिल ये शांति से पेशेंटली वेट कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं। टेम्परेंस को हार्ट ब्रेक ने क्लैरिफाई किया है विद टावर। आपके पार्टनर अभी कामली पेशेंटली वेट कर रहे हैं, बट जैसे ही इनका पेशेंस लेवल ख़त्म होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, क्रोध, फिर स्टैंड लेंगे। तो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि मेरे पार्टनर तो स्टैंड ले ही नहीं रहे। लेंगे, पेशेंस रखिए।
हैंगमैन, आपके पार्टनर अभी स्टक हैं लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी हैं और प्रेम बहुत ज़्यादा है। तो इन पर बिलीव करिए, बस इतना ही चाहते हैं कि इन पर बिलीव करिए। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया 3 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये एनर्जी में है कि मतलब ये चाहे कितनी भी मुश्किल हालात में हो, इन पर बिलीव करो, इनको समय दो, पेशेंस रखो, ये थर्ड पार्टी को मना लेंगे। नहीं मानी थर्ड पार्टी तो फिर लास्ट ऑप्शन है कि ये केयर फ्री होकर अपने बलबूते पर एक्शन लेंगी या लेंगे। हर्मिट को क्लैरिफाई किया डेथ ने। मैंने कहा था क्यों इतने शांत हैं, क्यों सॉलिट्यूड में हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब तक मैं शांत हूँ, जब मेरा गुस्सा फटेगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं ये अभी शांति से हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को। तो आप भी पेशेंटली इन पर ट्रस्ट कीजिए। ओके, करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, सब कॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर। अभी उठाती हूँ, सारे कार्ड्स ले लें। और कोई आना चाहता है? ये आना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक से है पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स, रिलीजियस फैक्टर्स, let your friends help you, this could be the one, engagement। एक सेकेंड, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, तो इनकी फीलिंग क्या है? सबसे पहले तो रोमांटिक फीलिंग तो ऑब्वियसली है, दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू ऑल। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। इवन ये आपको एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, आपके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जितना निकल सके। चाहे आप 1 साल से जानते हो, 2 साल से, 10 साल से, 5 साल से, आपके पर्सन को लगता है कि अभी भी कम्प्लीटली आपको नहीं जान पाए हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये कम्प्लीटली नहीं जान पाए हैं और आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपके बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर। और इंसान रिसर्च किसके बारे में करता है? जिसको टाइम पास करना है वो रिसर्च नहीं करेगा। आप किसी के साथ भी हो, टाइम पास करेगा, आगे बढ़ेगा। रिसर्च इंसान उस व्यक्ति के बारे में करता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक मैरिज मटेरियल फील होता है कि नहीं, ये शादी के लिए परफेक्ट लड़का है या लड़की है। तो उस मायने से ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन। इवन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स आप दोनों की मदद करें मिलवाने में, या वाया चीज़ें सॉल्व हों। कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ भी हैं जो ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मे बी आप रेड फ्लैग्स के बीच में हो या फिर ये रेड फ्लैग्स के बीच में है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा तुम नेगेटिव लोगों के बीच में हो, मेरी बात नहीं सुनती हो या नहीं सुनते हो। ये आपकी केयर करते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, इसलिए आपको समझाते हैं। ये मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का झगड़ा इस बात पे हुआ हो कि यार तुम बहुत ज़्यादा ही डोमिनेट करती हो या करते हो, या तुम बहुत ज़्यादा ही अपनी चलाने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर तो भाई ऑब्वियस है, अगर आप दोनों एक हैं, अपने आप को एक समझ रहे हैं, तो आपको एक दूसरे की सुननी पड़ेगी। अगर आप दोनों अपने आप में अलग अलग हैं तो फिर आपको लगेगा मैं अपनी चलाऊँगा या अपनी चलाऊँगी। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम दिख रही है, इनके मन में ये सारे विचार हैं। बाकी अगर आप ऑलरेडी इंगेज्ड हैं या ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं आपको, यूनियन में आना चाहते हैं, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए। अगर आप दोनों का ऐसा सिचुएशन है कि अभी इंगेजमेंट नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, बट आप दोनों के बीच में शादी आप करना चाहते हैं, बट कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसा मैंने अभी कहा, डिफरेंसेस हैं किसी तरीके के, चाहे रिलीजियस फैक्टर्स हों, चाहे कोई और कॉमन फैक्टर हो, तो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में मदद चाहते हैं। इनको मतलब ऐसा है कि यार कोई मुझे सपोर्ट कर दे, कुछ फाइनेंशियली ऐसा मत करे, बट एक बैकअप में एक सपोर्ट रहे कि हाँ कोई अर्जेंसी आई तो मैं हूँ। इतना भी कोई बोल देना तो इनके अंदर एक ढांढस रहेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाली इनकी फीलिंग्स है। बाकी मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे,
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ? नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? लाइट चली गई। ओके, 4 और 5 सारे मेजर अरकाना है गाइस, 4 और 5 यहाँ पर है, बट अभी यहाँ कॉल मैसेज की एनर्जी नहीं है, समय लगेगा। कलेक्टिव बता रही हूँ, कुछ लकी वंस को आ सकते हैं 4-5 घंटे के अंदर या 22 से 23 घंटे के अंदर, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा है जैसे इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा। ये भी बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जो नो कांटेक्ट में हैं और आपके पार्टनर फिनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फिनेंशियली इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, जिस वजह से बात नहीं कर रहे हैं, या फैमिली इश्यूज़ हैं, बिकॉज यहाँ सन एंड मून की एनर्जी है, तो मे बी फैमिली का कोई प्रेशर हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से ये अभी थोड़ा सा पीछे स्टेप लिए हुए हैं। बट आपको घबराना नहीं है, आने वाले समय में आपकी तरफ स्टेप लेंगे, बट थोड़ा समय लगेगा। यहाँ कम से कम 23 घंटे तक तो कॉल मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं, उसके बाद हो सकता है पॉसिबिलिटी बने, क्योंकि डेली एनर्जीज आती हैं, बट फिलहाल अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है। अभी थोड़ा सा और डिस्टेंस बना सकते हैं, और दूरी बना सकते हैं। इवन आप अगर कॉल मैसेज करें, हो सकता है वो रिप्लाई भी ना करें, तो अभी आपको सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन दिख रहा है इमीडिएट फ्यूचर। जो लोग कांटेक्ट में हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सब्र का फल आपको देने वाले बहुत जल्दी, शादी के रूप में, कमिटमेंट के रूप में। तो जो हमने अभी मेजर अरकाना से देखा कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी जो भी है, एम्परर, एम्प्रेस, व्हाटएवर, जो भी कंट्रोलिंग लोग हैं, उनके सामने थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना, थोड़ा सा ऐसा दिखाना कि मतलब मैं बहुत शांत हो गया हूँ या हो गई हूँ, मुझे अपने पार्टनर से ही शादी करनी है, या अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं बट किसी के इंटरफेरेंस के कारण अलग हो गए हैं, तो मुझे अपने पत्नी से या अपने पति से ही आगे अपनी जीवन गुजारना है, किसी और के साथ नहीं रहना। तो इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। कांटेक्ट वालों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, अगला 2 दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। 2, 3, 4 2 से 4 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। जितना भी मैंने मेजर अरकाना से बताया है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे रेजोनेट करें। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर अभी उन सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, लेकिन आपकी तरफ आएंगे। तो अभी यहाँ पे 2 दिन कम से कम आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। लेट्स चेक। अदरक उठा रहा है, चाय बन रही, चाय। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? सिर्फ चाय ही है जो मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा भंग कर देती है थोड़े टाइम के लिए। चाय के अलावा और कोई कंसंट्रेशन भंग नहीं कर पाता मेरा। हाँ, सर जी की बात अलग है, सर जी की बात अलग है। पहला मैसेज है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। आपके पार्टनर जो हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एंजल मैसेज देखिए बहुत मायने रखता है। अभी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सिंगल होंगे। सिंगल मतलब आपके पार्टनर से अभी आपका विवाह नहीं हुआ है और आपको अपॉर्चुनिटी का वेट है कि कब वो आपको कमिटमेंट दें, कब वो आपके साथ विवाह करें। तो अगर आप उस वे में सोच रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। दूसरा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बट मेरी जॉब लग जाए या मेरे पार्टनर की अच्छी जॉब लग जाए तो हम शादी कर लें, तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो जो भी आपके मन में है, कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर आपके मन में है तो उसको रिलीज़ करो, लेट गो करो। कुछ चीज़ों को आप पकड़ने का प्रयास करते हो जो कि आपको पकड़ना नहीं है। ट्रू लव को तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। अगर आप ट्रू लव में हो किसी से भी, तो वो आप जितना फ्रीडम दोगे वो उतना ज़्यादा आपका रहेगा, क्योंकि आप ट्रू लव को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ये आप नहीं कर सकते। आपको फ्रीडम देनी होगी। तो अगर आप फ्रीडम देते हैं, लेट गो करते हैं और उसके बाद वो कुछ गलत करता है या करती है, तो आपके पास एक रीज़न होगा पीछे हटने का।
अगर आपने उनको फ्रीडम दी है और उसके बाद भी वो कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं कुछ गलत काम नहीं कर रहे, तो फिर आपको ये विश्वास रहेगा कि फ्यूचर आपका, आपने सही डिसीजन लिया है और सही व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से कि कुछ लोगों की मदद आपको मिल सकती है अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो, या फिर आप कुछ लोगों की मदद करने के लायक अगर हैं तो आप मदद ज़रूर कीजिए, इससे आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि बीच का रास्ता निकलने वाला है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकलने वाला है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें रिजॉल्व होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, लाइट भी आ गई। सो 100% होंगी। तो जितने भी लोग मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, झगड़े के कारण, लड़ाई के कारण, मैरिड कपल्स या अनमैरिड कपल्स अगर सेपरेशन में हैं, तो आपका बीच का रास्ता निकल सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।